असलम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 41st लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। मीडियन के मेरिट्स और डिमेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जो इसमें खूबियां हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे, इसमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो भी समझने की हम कोशिश करेंगे एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑब्वियसली। तो जब हम इसको एज एन एवरेज इस्तेमाल करते हैं, एवरेज डिराइव करने का, एवरेज हासिल करने का, जब हम इसको एज ए मेथड इस्तेमाल करते हैं तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले हम आते हैं मेरिट्स पे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट मेरिट जो मीडियन का है वो है इसकी सिंपलिसिटी। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपने अर्थमेटिक मीन निकालना होगा 2, 4, 6, 8 और 10 का, ये 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो आपने इनको प्लस करना होगा और यानी कि समेशन ऑफ एक्स आपने निकालना होगा, फिर डिवाइडेड बाय एन करना होगा, तब जाके आपको आपका अर्थमेटिक मीन यानी कि मिलेगा। तो सब ऑब्जर्वेशंस को आपने ऐड करना होगा, तो ये लाजमी बात है। लेकिन अगर आप इसी डेटा सेट का मीडियन निकालेंगे तो आपने सिंपली ये देखना होगा कि हमारी मिडल टर्म कौन सी है, मिडल आइटम हमारा कौन सा है, मिडल ऑब्जर्वेशन कौन सा है। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे आप देख सकते हैं कि मीडियन जो हमारा है, इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू 6। आपने किसी चीज़ को प्लस माइनस नहीं करना है यहाँ पे, यानी कि बेशतर जो केसेस हैं उनमें मीडियन को हासिल करना हमारे लिए काफ़ी आसान है इन कंपैरिजन टू अर्थमेटिक मीन। इसलिए यहाँ पे जो मेजरमेंट का जो प्रोसेस है मीडियन में, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। तो इसलिए सिंपलिसिटी इसकी एक बुनियादी खूबी है जो मीडियन है। दूसरी एक बुनियादी खूबी जो मीडियन की है वो ये है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 और 100 हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 5 ऑब्जर्वेशंस है और इन 5 ऑब्जर्वेशंस में आप देख सकते हैं कि जो हमारी 4 ऑब्जर्वेशंस है वो 10 से कम वैल्यू रखती है और एक ही ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना है, 100 है, यानी कि ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है, इसको हम आउटलायर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसका अब अर्थमेटिक मीन निकालना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है आपने इन वैल्यूज़ को ऐड करना होगा, समेशन ऑफ एक्स निकालना होगा। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स है 120 और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो है 5 और आपका जो अर्थमेटिक मीन निकलेगा वो है 24। देखिए 24, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि भाई एवरेज में इन ऑब्जर्वेशंस का जो वैल्यू है वो 24 है एवरेज में, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अक्सर ऑब्जर्वेशंस है, इनफैक्ट ऑल बट वन, हर ऑब्जर्वेशन सिवाय दिस ऑब्जर्वेशन के, इसका वैल्यू तो 10 से भी कम है। तो यहाँ पे एवरेज हमें बताया जा रहा है कि इसका 24 है। तो इसकी वजह ये रही कि ये जो 100 का वैल्यू है, एक एक्सट्रीम वैल्यू है, इसने इतना इन्फ्लुएंस किया कि इसने हमारे एवरेज को जो है काफ़ी ऊपर ले लिया बेशतर जो हमारी ऑब्जर्वेशंस है उनसे, ठीक है। अब अगर आप इसका मीडियन निकालेंगे तो मीडियन निकालने का प्रोसेस जैसे कि अभी मैंने बताया ये सिंपल है। आपने मिडिल वाली टर्म को देखना है, तो मिडिल वाली टर्म का वैल्यू यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 6 जो है ये जो बेशतर ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाला वैल्यू है, यानी कि ये इन 4 ऑब्जर्वेशंस को इजीली रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो बेशतर डेटा को ये रिप्रेजेंट यहाँ पे सही तरीके से कर रहा है मीडियन का वैल्यू, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू से इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये जो 100 का इम्पैक्ट तो इस पर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बस हम बीच वाला आइटम जो है उसको कंसिडर करते हैं। इसलिए इन दिस केस जहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगे, जैसे कि ये 100 है, वहाँ पे अर्थमेटिक मीन से बेहतर मीडियन का यूज़ करना है, क्योंकि मीडियन एक्सट्रीम वैल्यूज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो ये और एक खूबी है मीडियन की। और एक खूबी जो आपको याद रखनी है मीडियन की, जैसा कि हमने इससे पहले 2-3 लेक्चर पहले हमने ये बात डिस्क्राइब की कि मीडियन का वैल्यू हम ग्राफिक मेथड के ज़रिए से भी हासिल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आप क्लासेस लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक। तो आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, समझो कि इस तरीके की बनेगी। फिर आपने ये देखना होता है कि भाई हमारा जो मीडियन आइटम है वो कहाँ पे है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे है। फिर आपने यहाँ से जो है एक परपेंडिकुलर डालना होता है और वो यहाँ पे पड़ेगा इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पे, और फिर वहाँ से नीचे की तरफ जो है परपेंडिकुलर डालना होता है, जहाँ पे ये पड़ेगा यानी कि वो x का वैल्यू जो है आपके लिए मीडियन का वैल्यू होगा। आपने कोई भी यहाँ पे जो है जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, अदरवाइज़
जो आप फार्मूला वगैरह यूज़ करते हैं उसको यूज़ नहीं करना है, बस आपने इस आइटम को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है मीडियन का वैल्यू सामने आ जाएगा। तो ये एक तरीका मैंने बताया। इसी तरह दूसरा तरीका है जो मोर देन ओजीव है, या फिर दोनों ओजीव को एक ही साथ लाएंगे तो वहाँ पे भी आपका वैल्यू मीडियन का निकलेगा, जहाँ पे ये इंटरेक्ट दो ओजीव्स करेंगे। बहरहाल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है, ग्राफिकल मेथड जो है इसको आइडेंटिफाई करने का, वो अवेलेबल है, जबकि वो अवेलेबल नहीं है अर्थमेटिक मीन के लिए। चौथा जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मीडियन का, वो ये है कि अगर हमारा डेटा इनकम्प्लीट होगा तो हम फिर भी मीडियन का वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यूज़ है 2, 4, 6, 8 और फिर आप नहीं जानते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो आप जो है आप स्ट्रेट अवे, चूँकि आप इसको यहाँ पे कुछ भी हो तो इससे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, फिर भी आपका जो मीडियन है वो 6 निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकम्प्लीट डेटा में से भी मीडियन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये वैल्यू भी नहीं होता, बस 4, 6 और 8 यहाँ पे वैल्यूज़ होते तो आप फिर भी मीडियन निकाल सकते थे। इवन अगर आपके पास ये और ये नहीं होते, बस ये और ये होता और ये और दो भी नहीं होते, फिर भी आप बता सकते थे कि भाई मीडियन का वैल्यू जो है वो 6 है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो टर्म है ये मिडिल वाली टर्म है, तो इसलिए आप जो है स्ट्रेट अवे मीडियन का वैल्यू निकाल सकते थे। तो जब डेटा इनकम्प्लीट भी होता है तब जाके भी हम मीडियन का वैल्यू निकाल पाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो उस वक्त जो है फ्रीक्वेंसीज़ को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जब हम जो मीडियन वाली फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये पॉसिबल है कि इसको हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इवन इफ अगर डेटा हमारा इनकम्प्लीट भी हो। तो ये 4 बेसिक फीचर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं जो आपने याद रखनी है मीडियन की, जो इसके एडवांटेजेस हैं मेरिट्स में आते हैं। सिंपलिसिटी, free from extreme values, then it is graphic presentation possible even when data is incomplete। अब हम आते हैं डिमेरिट्स पे। इसके डिमेरिट्स क्या है? तो एक बुनियादी डिमेरिट जो है इसका वो है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि करेक्टर। तो अब कभी कभार क्या होता है कि जो मीडियन का वैल्यू वो उतना रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ना हो, इट इज़ पॉसिबल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, okay, then it is for example 100, 200, okay, and like this। तो आपका जो मीडियन निकलेगा वो 6 निकलेगा। तो ऑब्वियसली जो ये दो वैल्यूज़ हैं इनको तो बिल्कुल ही कंसिडर नहीं किया गया। हालांकि ये अब अकेला वैल्यू यहाँ पे नहीं है बल्कि 2 वैल्यूज़ है, लेकिन फिर भी इनको कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि जो मीडियन है वो हम निकालते हैं हम बस ये देख के कि सेंट्रल वैल्यू हमारा क्या है, और बाकी सब जो ऑब्जर्वेशंस है उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता है। तो इसलिए कभी कभार इसका ये मसला हो जाता है कि ये उतना सही माना में डेटा सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है जितना इसको करना चाहिए था, जितना एक जेन्युइन एवरेज का यानी कि करेक्टर होना चाहिए वो करेक्टर इसमें मौजूद नहीं है। तो ये मसला है इसका कि ये ज़्यादा सही मानों में हर जगह नहीं बट समटाइम्स जब डेटा इस किस्म का हो तो ये सही मानों में रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर इसके पास नहीं होता है। तो ये एक मसला है क्योंकि सब वैल्यूज़ इसमें कंसिडर नहीं किए जाते हैं। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट यानी कि डिमेरिट है मीडियन का वो ये है कि ये अनरियलिस्टिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने मीडियन निकालना होगा तो अगर आपकी टर्म्स जो है वो जो है इवन आती है, वो इवन आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंगे हम एग्जांपल 2, 6, 7 एंड 20, ठीक है। तो ये इवन टर्म्स है, तो आपने n+1/2 आइटम आइडेंटिफाई करना है, तो वो एक्चुअली होगा 2.5, ओके, क्योंकि ये है
4 और ये है 1 फार्मूला का, हुए 5 और डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 2.5। तो यहाँ पे आपने वैल्यू निकालना होगा ये बीच वाला वैल्यू इनमें से, यानी कि ना 6 वैल्यू है ना 7 आपका मीडियन है, बल्कि 6 और 7 का अब आपने एवरेज निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तब जाके आपका मीडियन यहाँ पे निकलेगा। फॉर एग्जांपल इट विल बी 6.5। तो ये अनरियलिस्टिक है क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली मौजूद है ही नहीं। और दूसरा ये कि हमने अर्थमेटिक मीन का यहाँ पे अब इस्तेमाल करना होता है। मीडियन तो अदरवाइज़ अलग एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का वैल्यू जो है वो उसके ज़रिए से वैल्यू निकालना होता है। और इस वैल्यू को जो है हम एज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं फॉर द मीडियन। तो ये उतना रियलिस्टिक हमारे लिए यानी कि नहीं होगा। इट रिमेन्स ओनली एन अप्रॉक्सीमेट मेजर। तो ये एक प्रिसाइज मेजर यहाँ पे नहीं बनता है। और कभी कभार ये भी तो हो सकता है कि 6.5 जो है कुछ वैल्यूज़ होंगे जैसे फैमिली मेम्बर्स होंगे, तो वहाँ पे अगर हमारे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ निकलेंगे तो वो तो अनरियलिस्टिक है, क्योंकि 5.2 तो कोई फैमिली मेम्बर नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स नहीं हो सकता है, या 5.5 फैमिली मेम्बर्स का नंबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसमें एक अनरियलिस्टिक एलिमेंट भी यानी कि मौजूद है। फाइनली इसका एक बहुत ही बड़ा जो लिमिटेशन है मीडियन का, जो थर्ड लिमिटेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, डिमेरिट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि इस पे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो अभी अगर आपने इसका वैल्यू देखना हो तो आप इसको यहाँ पे लाइए, यानी कि आप करें n इंटू एक्स बार, तो आपका समेशन ऑफ x का वैल्यू आपका निकलेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ मीडियन में पॉसिबल नहीं है। दिस थिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन मीडियन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ 2, 3 एंड देन वी विल टेक सपोजिंग 12 एंड 3 एंड 5 एंड 13, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिए। अब आप जो है इसका मीडियन निकालिए। कितना मीडियन है? 3 है। तो आपका जो मीडियन निकला दैट इज़ इक्वल टू 3। तो ये टर्म्स कितनी है? देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है? 3 है। तो अगर आप इसको मल्टीपल करेंगे विद द नंबर ऑफ़ टर्म्स, मल्टीपल कीजिए इसको विद द नंबर ऑफ़ टर्म्स, वो कितनी है? 3। तो अगर आप इनका करेंगे 3 इंटू 3, वो कितना बनेगा? वो 9 बनेगा। तो यानी कि आपने किया n इंटू m, जो यहाँ पे n इंटू एक्स बार, यहाँ पे n इंटू मीडियन, तो वो है 3 इंटू 3, वो कितना बन गया? 9। तो लेकिन अगर आप इनका ऐड करेंगे तो वो कितना है? ये 18 बन रहा है। तो एग्जैक्टली डबल है। 13 और 3 16 और 2 कितने हुए? 18 हुए। तो इस किस्म का ट्रीटमेंट एक्चुअली यहाँ पे तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं। यहाँ पे वैल्यू निकला 9, लेकिन एक्चुअल वैल्यू था कितना? ये 18 था। इसलिए अलजेब्रिक ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एज इट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन बनती है जो हमारा मीडियन है उसकी। तो आई होप कि आपने ये इश्यूज़ अंडरस्टैंड किए होंगे कि मेरिट्स और डिमेरिट्स जो हमारे मीडियन के हैं वो कौन से हैं। आपने याद रखा होगा कि एक जो मेरिट है वो है सिंपलिसिटी, दूसरा है फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम वैल्यूज़, देन इट इज़ ग्राफिक प्रेजेंटेशन और पॉसिबल इवन व्हेन डेटा इज़ इनकम्प्लीट। और डिमेरिट्स में आपने देखा होगा कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, अनरियलिस्टिक भी है टाइम्स, और फिर लैक ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।